हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 7 जून को आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 40 जीके और साइंस के जो और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिनका भी एनटीपीसी सीबीटी का आगे एग्ज़ाम है, पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखा कीजिए आप एनालिसिस का, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको हर शिफ्ट में करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में रिपीट होंगे। और इससे आपको एक लेवल पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक जरूर अटेंड कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जिसने नहीं किया तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साइंस का क्वेश्चन ये देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 2, 8 और 7 ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, ये किसका होता है। देखिए 2, 8 अगर 7 इन तीनों को अगर अपने जोड़ देंगे ना तो हमारा परमाणु जो क्रमांक है वो 17 बनता है। और जो एटॉमिक नंबर 17 है वो क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन साइंस का ये पूछा गया था कि किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है। देखिए किसी भी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण जो है ना उसे हम द्विखंडन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया आदि ये सभी क्या हैं, द्विखंडन के उदाहरण हैं। मुकुलिन जो है ना, मुकुलिन क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। हाइड्रा और यीस्ट मुकुलिन होता है। ठीक है, हाइड्रा और जो यीस्ट होता है ना, इसमें मुकुलिन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था और मोस्टली इस बार एनटीपीसी में 2024 का करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन था कि डॉक्टर रामचेत चौधरी को 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। देखिए डॉक्टर रामचेत चौधरी की बात करें ना, 2024 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। तो पद्मश्री आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का कि ओजोन को एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं। जो ओजोन होता है उसके एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, ये पूछा गया था। फॉर्मूला ओजोन का होता है O3 और इसका जो मोलर मास होता है वो कितना हो जाएगा, 48 ग्राम प्रति मोल। तो 48 ग्राम प्रति मोल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था, अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर, इन तीनों मीटर को क्या कह सकते हैं। तो इन तीनों मीटर को मापन यंत्र कह सकते हैं हम। मापन यंत्र अगर ऑप्शन में होगा तो करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर की बात कर लें तो बैरोमीटर का जो प्रयोग है ना, ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वहीं थर्मोमीटर की बात करें तो ये तापमापी के लिए होता है। जो तुंगता मापी है ना, जिसे अल्टीमीटर कहा जाता है, ये एल्टीट्यूड या फिर ऊंचाई को मापने के लिए इसका यूज हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फलों और फूलों में कौन सा हार्मोन जो है ना वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। फलों और फूलों की बात करें तो जो साइटोकिनिन जो साइटोकिनिन हार्मोन है ना, ये सर्वाधिक जो है वो फलों और फूलों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो साइटोकिनिन करेक्ट आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारतीय हॉकी महासंघ जो है इसका फॉर्मेशन कब किया गया था। देखिए भारतीय हॉकी महासंघ जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि MG संगीत पुरस्कार ये किस राज्य की ओर से दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। MG संगीत पुरस्कार की बात करें ना तो ये दोस्तों कर्नाटक जो है, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कर्नाटक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है ना, ये मणिपुर के इम्फॉल में है। इसका फॉर्मेशन साल 2018 में हुआ था। तो यहाँ पे मणिपुर इम्फॉल आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी आपसे पूछा गया। लंबी नदी नहीं पूछा है, सबसे चौड़ी नदी पूछा है। दुनिया की सबसे चौड़ी जो नदी है ना वो अमेज़न है। दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। अगर भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा और सबसे चौड़ी नदी भारत की हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में जो भूस्खलन का प्रमुख कारण है ना वो क्या होता है। देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में भूस्खलन का प्रमुख कारण है खनन की गतिविधियाँ। जितना ज़्यादा खनन की गतिविधि होगी उतना ही चांसेस हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन प्रमुख होगा। ठीक है, मतलब उसका जो चांसेस है और ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, वर्ष 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। 1913 में साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था और ये गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया
कि कॉपर के परिष्करण में कौन से विद्युत अपघट्य का इस्तेमाल होता है। कॉपर का जो परिष्करण है इसमें अम्लीय कॉपर सल्फेट जो है, अम्लीय कॉपर सल्फेट, इस विद्युत अपघट्य का इस्तेमाल होता है। तो अम्लीय कॉपर सल्फेट राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया कि श्रम विभाजन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। जो श्रम विभाजन है ना, ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है। तो भारतीय संविधान में गणतंत्र की जो अवधारणा है ना, ये हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है कि पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी जो दर है ना, वो सबसे कम रही है। सबसे कम बेरोजगारी दर जो है पिछले 15 वर्षों की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प पर मादा भाग जो है उसको क्या कहा जाता है। जो पुष्प पर एक होता है मादा, एक होता है नर भाग। जो मादा भाग है उसे स्त्री केसर बोलते हैं और जो नर भाग है उसे पुंकेसर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भूजे चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या उत्पाद बनता है। अगर हम भूजा हुआ चूने का क्लोरीन से अभिक्रिया करा देंगे तो उसका जो उत्पाद बनेगा उसको बोलेंगे हम विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है कि वर्ष 1968 में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था उन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला है, वह कौन थी। तो ये है वैजयंती माला। इन्हें 1968 में पद्मश्री मिला था और इन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है। तो खाद्य श्रृंखला में जो तृतीय पोषण स्तर है ना, इसमें द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी, जो कि द्वितीय पोषण स्तर का उपभोग करते हैं, इसे तृतीय पोषण स्तर कहते हैं हम। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करूँ ना तो शाकाहारी प्राणी जो कि प्रथम पोषण स्तर का उपभोग करते हैं, इसे द्वितीय पोषण स्तर कहा जाता है। प्रथम पोषण स्तर उत्पादक हरे पौधे होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, भारत का जो त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम, जो इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो योजना है ना, इस योजना को होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1950 के दशक में बनाई गई थी। तो इसका जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कार्बन के अपर रूप कौन सा होता है। कार्बन का अपर रूप एक हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा और एक फुलरिन हो जाएगा। ठीक है। ये तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्म विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई आपका राइट आंसर होगा। संवेग का सूत्र पूछा गया, मोमेंटम जो संवेग होता है इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना आयरन पे, उसको हम क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं। ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसे हम एनाइन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में कुल कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए। 26 अर्जुन पुरस्कार दिए गए वर्ष 2023 के अंदर। एक यहाँ पे पूछा गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है। तो ये अनुराग गर्ग जो है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि चलती बस के ब्रेक लगने पर कौन से नियम का पालन होता है। चलती बस के ब्रेक लगने पे या उसे जड़त्व का नियम बोलेंगे या फिर न्यूटन के गति का पहला नियम उसे कहते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर पूछा गया। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन आया कि संकेन पर्व किस जनजाति के लोग मनाते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश के खामती, सिंगफो, खमयांग, तांगसा जनजातियों और असम के ताई फाके, ताई एटन और ताई तुरंग समुदायों द्वारा ये मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। एक यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया पूछी गई। तो ऐसी अभिक्रिया के रूप में ये परिभाषित किया जाता है इसे, जिसमें 2 अलग अलग अभिकारक भाग लेते हैं और उनके बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया जाता है। तो इतने क्वेश्चन मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के। जिनको और क्वेश्चन याद हैं वो और कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।